नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक बार एनालाइज करेंगे। 2 दिन की छुट्टी है। 16 अक्टूबर को अपना मार्केट अब खुलेगा। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था और जो मैं रीड कर पा रहा हूँ आज का पूरा दिन, वो आपके साथ शेयर करूँगा कि मुझे कैसा दिख रहा है मार्केट। हालांकि टेलीग्राम पे मैं अपना व्यू एक मोटा मोटा आपको दे चुका हूँ कि बैंक निफ्टी, जो लास्ट मैसेज मैंने टेलीग्राम पे लिखा है, वो तो दिखा रहा है कि वो यहाँ जाने वाला है। निफ्टी वो दिखा रहा है कि वो यहाँ जाने वाला है। और 2 दिन से इनके रीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो सेटअप बना हुआ है मार्केट में, वो बैंक निफ्टी का सेटअप है कि भाई बाय ऑन डिप्स, सॉरी, बाय ऑन डिप्स निफ्टी का सेटअप है। और बैंक निफ्टी का सेटअप बना हुआ है सेल ऑन राइज। ये आज भी था। ये आपने स्क्रीन पे देखा होगा कमजोरी किसमें थी, इसलिए हमने वहां पे ट्रेड भी लिया हुआ था। क्या कहते हैं, ये जो है, ये देखिए, ठीक है, यही चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग तो बेहतरीन चली रही है। जो हमने ट्रेड लिया था, हम्म, यहाँ पे, हाँ, ये एक पेयर हमने कल बाई किया था, ये वाला 18 अक्टूबर का। 44,000 का पुट ले लो और 20,100 का कॉल ले लो। मतलब बैंक निफ्टी में हम बेयरिश एंड निफ्टी में हम बुलिश। ये एक पेयर बना, इस प्रकार के ट्रेड में यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ कि अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से भी, कि भाई दो दो चार चार छः छः लॉट आप इनके ले लीजिए। बैंक निफ्टी के मतलब ये दो इसके चार इसके चार इसके छः इसके छः इसके, उस हिसाब से। गिरेगा तो बैंक निफ्टी बहुत गिरेगा, चढ़ेगा तो निफ्टी बहुत चढ़ेगा। अब इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट आपका 100 के आसपास आ रहा है। और आज इस बैंक निफ्टी की पुट ने जो हाई मारा है, वो 150 के ऊपर मारा है। तो सेफ स्ट्रेटजी के साथ, सेफ कुछ सोच के साथ, इस प्रकार से ट्रेड को प्लान किया जा सकता है। निफ्टी संशय डाल रहा है, बैंक निफ्टी क्लियर कट दिख रहा है, तो ये ही आप आगे के लिए भी कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी जैसे मान लीजिए मंडे के लिए किया है हमने, जैसे भैया 44,000 की पुट को आप आगे लेके चलिए और 19,900 की कॉल को लेके जाइए। इस तरफ थोड़ा सा हमने वजन बढ़ा लिया है। कन्विक्शन इधर ज्यादा है। मान लीजिए 4 लॉट इसके हैं तो 2 लॉट इसके हैं। अगर ये चले तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कॉस्ट पे ही निकल जाएंगे। अगर ये चल गया तो फिर तो प्रॉफिट है, क्योंकि वेटेज इधर ज्यादा है। तो इस प्रकार से भी आप मार्केट को देख सकते हैं जब मार्केट आपको तंग कर रहा है कि वो क्या करना चाह रहा है। टेक्निकल सेटअप, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बैंक निफ्टी बिल्कुल भैया ठुकता हुआ नजर आ रहा है। जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पैटर्न जो बन रहा है, वो भी आपके साथ शेयर किया था मैंने पिछली वीडियो में, वो यही शेयर किया था। थोड़ा सा मैं इसको चौड़ा करता हूँ। अब हाँ जी, ये, हाँ, एक तो ये, ठीक है। और अगर आप मेरी 2-3 दिन से वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग आई थी कि देखिए ये रेजिस्टेंस का जोन है। और जिस प्रकार से ये पीस जो है मूव हुआ है, ए बी सी करके, इसको आना, ब्लैक कलर की कर लेते हैं, आना ऐसे है। इवन ये लोज टूटने चाहिए। 43,800 के लोज को ब्रेक होना चाहिए। अब वो, ये ये चीज हो सकती है, या वो ये चीज हो सकती है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, ये कहीं से भी हो सकता है। तो आई वुड लाइक टू प्रेफर, आई वुड कि सेल किया जाए बैंक निफ्टी को। पहली कंडीशन है यहाँ पे
44,500 के नीचे ही चला जाए, ये जब भी इसके ऊपर आता है मैं हट जाऊंगा, पर जैसे ही 44,500 के नीचे जाता है मैं इसको सेल मार दूंगा। तो इसमें दबा के प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, दबा के बढ़िया तरीके से प्रॉफिट हुआ है। ये रहा कल का ट्रेड। ये तो पब्लिक ग्रुप को भी दिखा देते हैं, है ना। हाँ, पहला जो कल का ट्रेड था वो ये था। सेल बैंक निफ्टी 44,600 पे ही था कि आप ये एसएल रखिए, प्राइस एक्शन ये सर, ये आपके पोजिशनल बेसिस टारगेट है। ये दोनों टारगेट आज आ गए, दोनों बिल्कुल डॉट टू डॉट, ये दोनों टारगेट आज मिले हैं। और बुक भी मैंने करने को बोल दिया था, बोथ टारगेट डन, पोजिशनल ट्रेडर बुक हियर, निकल जाइए, इसके नीचे गिरता है तो अब आज ये लेवल टूटता है तो फ्रेश हो, तो वहां से फिर ऊपर की तरफ गया। अब बैंक निफ्टी के जो सेटअप हालात ये हैं कि एवरी राइज पे इसको ठोका ही जा रहा है, हर राइज पे ठोका जा रहा है। सेलिंग एकदम से ऊपर जाती आ जाती है, जैसे ही 44,500 के करीब जाता है, वहां बड़े प्लेयर ऐसे बैठे हुए हैं, या तो इसको 44,600 से ठोकना शुरू कर देते हैं, या भैया ये इसमें आप एक दो तीन लास्ट के 3 डेज में आप जैसे ही देखेंगे इस लेवल के आसपास इर्द गिर्द आता है, एक बढ़िया तरीके से सेलिंग आती है और डंप किया जाता है माल को, जैसे ना बक्से में भर के ऊपर से फेंक दिया गया, इस प्रकार से सेल किया जाता है, ठीक है। अब मंडे को देखते हैं, ये पैटर्न तो देखिए यही था, या तो ऐसे या ऐसे, अभी भी यही पैटर्न है, ठीक है। अब ट्रेडिंग के हिसाब से हम लेवल को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम पोजीशन अपनी बना सकते हैं और पोजिशनल हम जो बैठे हैं उसमें आगे जाके क्या कर सकते हैं। उसको पहले मैं डिस्कस करने से बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं मार्केट को कैसे देख रहा हूं, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, ठीक है, मैं नहीं हूं। आप अगर इस वीडियो के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के खुद जिम्मेवार होंगे, मैं मेरा चैनल कहीं से इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। क्लियर है, आ जाइए। अब आज क्या हुआ थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आवरली चार्ट में आप आखिरी घंटे की कैंडल को देखिए, क्या हो गया भाई, अरे यार सॉरी दोस्तों, दोबारा खोल लेते हैं। हम्म, ये रहा, ठीक है, इधर खुला, ये नौटंकी हुई, ठीक है, खुला तो वैसे इधर है, इधर ये नौटंकी हुई, एक भयंकर तेजी, जैसे ही फिर ये इस रेंज में आया, मतलब 44,000, एक घंटे में दबा के माल को ठोक के 44,200, ठीक है। अब इस चार्ट को आप जरा इधर प्रॉफिट बुक क्यों करवाया मैंने, मैं वो आपको समझाता हूँ, ये देखिए, इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहां पे आएगा, 2 बार ऐसे ब्रेक किया है एंड दिस लेवल इज 43,800, यहां पे ब्रेक नहीं किया है, मतलब गैप डाउन करके इधर ऊपर गया, तो ये जो बीच का दायरा है, दिस दिस लाइन इज 44,200, नीचे से ऊपर काटता है तो ऊपर की तरफ 44,500 के आसपास जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ इसको तोड़ता है तो नीचे की तरफ 43,800 के आसपास आता है। ये भैया 44,200 का क्या कहते हैं, सपोर्ट है एक इसको। अब ये 2 बार इसके नीचे आया है, एक बार यहां आया है, एक बार यहां आया है, और दोनों बार गैप डाउन से आया है, कभी भी स्क्रीन पे तोड़ के नहीं आया, स्क्रीन पे तोड़ के तो हो सकता है हमको मंडे को भी एक गैप डाउन दिखे और नीचे की तरफ दिखे, है ना, कहां पे दोबारा से 43,800 की तरफ हमको दिखे, पर इस बार
इस बार कहानी जो है अलग हो जाएगी अगर नीचे की तरफ आता है। इस बार ये नया लो बनाएगा, हो सकता है वो इस लो के आसपास हो, 43,600। ठीक है दोस्तों, 43,600। तो बैंक निफ्टी ये बोल रहा है कि हम मंडे को 43,800 के आसपास 90% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं देखेंगे। क्योंकि जो पीस यहाँ पे डेवलप हुआ है, यहाँ पे यहाँ से एंटिसिपेशन यही थी, है ना, या तो यहां से थी, इसका जो रिएक्शन आना था वो ये डेवलप होना था, चार्ट पे ये एंटिसिपेशन इंफॉर्मेशन बननी थी, है ना। अब वो बन भी रही है, आ भी रही है, बहुत बहुत हद तक चांसेस है कि हम ये लेवल भी देख सकते हैं 43,600 के आसपास, मंडे ओब्लिक ट्यूसडे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का मोटा मोटा व्यू। बाकी यहाँ पे ऊपर जब तक ये 44,500 के नीचे है, इसको ठोकना ही है। ये ऊपर भी जाता है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखिए, एडवांस डिक्लाइन को देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, देन एचडीएफसी बैंक, इन पे थोड़ा सा नजर रखिए। ऊपर से भी इसको सेल ही मारना है, इसका सेटअप बड़ा खराब है, ये सेटअप तभी बदलेगा, बहुत बार शेयर कर चुका हूं मैं, जब 45,100 के ऊपर क्लोज करेगा। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होता, एवरी राइज विल बी सेल इन बैंक निफ्टी। सेटअप इज वेरी बेयरिश, यहां तक तो ये आना चाहिए, मंडे को ही शायद दिख जाएगा। इसके उलट कुछ होता है मार्केट में, इसके अगेंस्ट कुछ होता है मार्केट में, हमने जो डिस्कशन किया है इसके हटके कुछ होता है मार्केट में, तो वो मैं आपके साथ अलग से वीकेंड पे एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा कि भैया इतना बड़ा गैप अप दिख रहा है, गैप डाउन दिख गया तो भाई जैसे हमने एंटिसिपेट किया वैसे ही चल रहा है। डाउ जोन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तो बजे है सिर्फ 5। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे कहानी बिल्कुल उलट है, बहुत 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 स्ट्रांग दिख रहा है कि नीचे गिरे बाय करते चलो, नीचे गिरे ओपनिंग से एक पॉइंट नीचे नहीं है। आप देखिए जरा कैंडल को, खुला भाग गया। ये तो लास्ट का सेल ऑफ है जो आपको थोड़ा सा विक दिखा रहा है, ये देखिए, ये जहां खुला उसके एक पॉइंट नीचे नहीं है, ऊपर खटाक इसी सेलिंग जोन में। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये जरा डॉगी है, इसी सेलिंग जोन में दोबारा आया, वहां से ये हल्का, ये जो गिरावट है 19,800 से लेके 19,730, भैया लास्ट लास्ट की है, और यही 50 पॉइंट की आपको विक दिख रही है क्योंकि प्रोविजनल क्लोजिंग 20 पॉइंट ऊपर आई है, 19,750 के आसपास आई है। यही है जो आपको विक दिखा रही है, देखिए जरा ये, अदरवाइज बढ़िया जबरदस्त पूरा सेटअप 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बना हुआ है ना। अभी जब तक ये इस लेवल के नीचे नहीं जाता, ये इस लेवल के नीचे नहीं ट्रेड करता, निफ्टी को भाई अवॉइड करिए। मैं ये सीधा सीधा आपके साथ निफ्टी में एक डिस्कशन कर रहा हूं, 19,650 से 19,850 ये मार्क कर लीजिए, दो डंडे डाल के ऊपर की तरफ, यहाँ पे और ये यहाँ पे, दिस एरिया इज नो ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर छूना मना है। ये अगर इसको तोड़ देता है, 19,650 को तोड़ देता है, तो दोस्तों फिर आपको पैटर्न जो दिखने वाला है, ठीक है, ये दिखने वाला है, 19,350 ब्रेक होगा फिर,
अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि भाई मान लो आपको 19,650, तो फिर ये जो हाई है ये आपका एसएल हो जाएगा, एंड सेल निफ्टी फॉर 19,350, टाइम फ्रेम 5 to 7 days। अगर ऐसा होता है तो मतलब हमने क्या मार्क किया, एक ऊपर की तरफ 850 को मार्क किया, एक नीचे की तरफ हमने 650 को मार्क किया यहाँ पे, है ना। नीचे टूटे तो एसएल लगा के मान लीजिए 19,680, 30-40 पॉइंट का ज्यादा, सब फालतू एसएल नहीं लगाना। 19, ये हो गया कि भाई नीचे की तरफ ब्रेक करता है। अब मान लेते हैं ब्रेक किया इसने 850, भैया 850 अगर ब्रेक करता है तो एसएल लगाइए 19,800, पहला टारगेट 20,100 है, अगर ऊपर की तरफ 19,850 को ब्रेक करता है। हालांकि मुझे उसके चांसेस कम लग रहे हैं, 3 दिन से नहीं ब्रेक कर पा रहा, तो ये 19,650 को ही ब्रेक करेगा। बट लेवल्स है, लेवल्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ट्रेड तभी करिएगा जब ये लेवल टूटे, ट्रेड तभी करिएगा जब 19,850 टूटे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। निफ्टी में थोड़ा सा अवॉइड रहिए, बैंक निफ्टी को ठोकिए। निफ्टी 19,650 को ब्रेक करता है तो निफ्टी को ठोकिए, ठीक है। थैंक यू।